देहरादून में जो रिसेंटली इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे हमारी एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट को मार दिया गया क्योंकि उसका कल्चर और एथनिसिटी अलग था। उसके बाद सोशल मीडिया के अंदर बड़ी इस चीज़ के ऊपर डिबेट शुरू हुआ है, कैसे इंडिया के अंदर रेसिज्म बढ़ रहा है, हम उस रेसिज्म को कैसे प्रिवेंट कर सकते। मगर मैं कहूँगा ये जो जितनी सारी डिबेट है कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म है, इनकी कोई लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होगा। क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट और एसेंशियल क्वेश्चन पूछना जरूरी है, जहाँ पे ये इतनी सारी रिवोल्यूशंस होने के बाद भी आज भी हमारी सोसाइटी के अंदर क्यों रेसिज्म परसिस्ट कर रहा है। इतनी सारी फिलोसफी के आने के बाद भी आज हमारी सोसाइटी के अंदर क्यों रेसिज्म परसिस्ट कर रहा है। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, मगर मैं आज आपको दो रीजन बताऊंगा। इसका एक रीजन है लैंग्वेज शेप द स्ट्रक्चर इनइक्वालिटी इन आवर सोसाइटी। जिसे बहुत ज्यादातर समय हम मजाक मजाक में कई बार नॉर्थ ईस्टर्न लोगों को बोल देते ये लोग चाइनीज है। उसके बाद हम सच में बोलते हैं मजाक में, मगर उन लोग जो लोग सुनते हैं तो ये फील करते हैं अपनी कंट्री में रहने के बाद भी उन लोगों को डिग्निटी फील नहीं होता है, उन लोगों को इक्वल राइट्स नहीं फील होता है, उन लोगों को फील होता है हमारी कंट्री में हमारी कोई सिग्निफिकेंट ही नहीं। मगर हम कैजुअली बोलते हैं, हम कोई सीरियसली नहीं बोलते, मगर कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली हम रेसिज्म के साथ इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं? कल्चर इंडस्ट्री के द्वारा। कल्चर इंडस्ट्री जैसे मूवीज, उसके बाद स्टैंड अप कॉमेडी जैसे रेसिस्ट जोक मार के ऐसी रेसिज्म को नॉर्मलाइज कर देता है। जब हम ऐसी चीज को एब्जॉर्व करते कंटिन्यूसली तो हमारी धीरे धीरे ऐसी परसेप्शन बन जाता है। जब ये परसेप्शन बनता है कहीं ना कहीं हमारे ये ऐसी कम्युनिटीज के साथ डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, अनफेमिलियरिटी बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है, और अनफेमिलियरिटी के साथ साथ हम एम्पैथी रिड्यूस हो जाता है, हम इनकी पेन को समझ नहीं पाते। उसके बाद ऐसे इंसिडेंट्स आपको देखने को मिलता है जैसे देहरादून में हुआ था। उसके बाद दूसरा है साइकोलॉजिकल रीजन। अभी ये साइकोलॉजिकल रीजन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे एक थिंकर फ्रांस फैनॉन पोस्ट कॉलोनियल एनालिसिस में ये कहते हैं जो लोग ऑप्रेसर होते हैं, जो ऑप्रेस करते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादातर खुद ही बहुत ज्यादातर इनसिक्योर होते हैं, बहुत ज्यादातर साइकोलॉजिकली इंस्टेबल होते हैं। वो दूसरों को कंट्रोल करके और डोमिनेट करके खुद को सिक्योर करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे इस इंसिडेंट पे एक एक्यूज लोग यही कर रहे थे, दूसरे को मार कर, दूसरी कम्युनिटी को मार के कहीं ना कहीं वो अपने आप को पावरफुल शो करना चाहते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक सुपीरियरिटी का इल्यूशन है और वही सुपीरियरिटी का इल्यूशन मेंटेन करना चाहते हैं दूसरी कम्युनिटी को ऑप्रेस करके। और यही चीज की वजह से कहीं ना कहीं आज भी हम रेसिज्म को फेस कर रहे हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। हमें इसको ब्रॉडर तरीकों से देखनी पड़ेगी, तभी इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं।